हेलो एवरीवन, अंडर ग्रेजुएट आरआरबी एनटीपीसी के फॉर्म्स आए हुए हैं। सबसे बड़ा एक कंफ्यूजन है कि हम जोन को कैसे सेलेक्ट करें। देखिए, कम से कम 2 से 3 दिन का पूरा रिसर्च करने के बाद मैंने एक कंक्लूजन निकाला। पिछले साल की सारी कट ऑफ्स आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने दिख भी रही होंगी। पहले मैंने पिछली बार की कट ऑफ्स देखी, कहाँ की हाई गई थी, जिन जोन्स में वैकेंसी ज़्यादा थी क्या उनकी कट ऑफ कम थी, या कुछ जोन्स ऐसे थे जिनकी कट ऑफ भी हाई थी और वैकेंसीज भी ज़्यादा थी। तो उसमें जो हमें देखने को मिला वो प्रयागराज था, जिसकी वैकेंसीज हाई होने के बाद भी कट ऑफ हाई थी, तो हमें उसको तो नहीं चूज करना है। अब आपको 10+2 में ये देखना है कि अगर आपके कुछ ऐसे जोन्स हैं जिनमें वैकेंसीज ठीक ठाक है, मतलब टॉप से लेकर मिड तक भी हैं, तो आप अपना जोन चूज करिए, क्योंकि हो सकता है कि जिसमें ज़्यादा वैकेंसी है वो डेंजर जोन बन जाए, बहुत ज़्यादा फॉर्म भर जाए। लेकिन आप हाफ में जाने के बाद अगर नीचे की तरफ हैं, मतलब जिनमें जो वैकेंसीज हैं वो काफ़ी कम है, उनमें आपको कौन सा जोन चूज करना चाहिए? उनमें आपको टॉप 3 में से कोई जोन चूज करना चाहिए जो आपके पास में है। टॉप 3 का मतलब क्या है? यानी सबसे ऊपर वैकेंसीज मुंबई में है, फिर कोलकाता में है। थर्ड नंबर पे प्रयागराज आप नहीं चुनोगे। थर्ड नंबर पे अगर आप आओगे चंडीगढ़। अब इन तीनों में जो आपके पास होगा आप उसे चुन लोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जहाँ वैकेंसी ज़्यादा होती है ना, वहाँ सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वहाँ फाइट करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब मान लीजिए कहीं पे 50 वैकेंसीज हैं, तो क्या फाइट करोगे वहाँ पे आप? इसलिए हाँ, लेकिन अब कुछ ऐसे जोन्स भी होते हैं, जैसे कि पिछली बार देखा जाए तो सिलीगुड़ी में बड़ी कम वैकेंसीज हैं, लेकिन फिर भी कट ऑफ ज़्यादा नहीं गई थी। तो ऐसे जोन वालों के पास अगर थोड़ी बहुत भी मिनिमम सी वैकेंसीज हैं, तो वो अपने जोन से बिल्कुल भर सकते हैं। लेकिन कुछ क्राउडेड एरिया जैसे एमपी हुआ, जैसे राजस्थान हुआ, जैसे बिहार हुआ, यूपी हुआ, अगर इनके पास वैकेंसीज कम है तो ये भूल के भी अपने जोन से भरने की गलती ना करें। अगर वो चाहते हैं कि मुझे एक ऐसा जोन चुनना है जहाँ पे कट ऑफ कम जाती है, और वो चाहते हैं कि मेरे घर के पास ही मुझे जॉब मिल जाए, भले ही मैं मेहनत ज़्यादा कर लूँगा, फिर तो आपके लिए कोई कन्फ्यूज़न है ही नहीं। ये सारे आंकड़े, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो कि सब कुछ एक रिसर्च करने के बाद मैं आपसे ये सारी बातें बोल रही हूँ। तो इसलिए जोन चुनते टाइम बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है। कट ऑफ्स में 10-10 नंबर का भी मैटर, मतलब चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो जोन चूज करते टाइम आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है सारी चीज़ों का, और आप एक बार इसको ध्यान से देखोगे तो आपको पूरी वैकेंसीज और कट ऑफ्स का डिटेल मिल जाएगी। बाकी इसकी तैयारी कैसे करें? देखिए, आप टेक्स्ट बुक रेलवेज वाले चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, रेलवेज बाय टेक्स्ट बुक। वहाँ ज़बरदस्त तरीके से एनटीपीसी की क्लासेस चल रही हैं। सुबह 8 बजे की जो क्लास होती है रीजनिंग की, वो तो ज़बरदस्त तरीके से मैं ही लेती हूँ। उसका फ्री पीडीएफ भी मैं आपको डेली प्रोवाइड करती हूँ। तो आप इस चैनल पर जुड़ जाइए, एक दिन आप क्लास करिए, खुद डिसाइड करिए कि मेरे लिए क्या ये क्लासेस अच्छी हैं। बाकी आपको कोई भी रीजनिंग के चैप्टर में दिक्कत है, बस एक सर्च कर लेना, चैप्टर का नाम बाय गरिमा मैम। आप एक बार देख लोगे ना, आप जिंदगी भर उस चैप्टर को भूलोगे नहीं। शॉर्ट ट्रिक्स इतनी ज़बरदस्त मैंने यूट्यूब पे कवर कराई हुई हैं। बाकी आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। कोई भी रेलवेज की वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, मैं कोशिश करूंगी कि आपकी क्वेरी मैं वीडियो के थ्रू रिजॉल्व कर पाऊँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।